एवरीवन, होप एवरीबॉडी इज हेल्दी एंड हैप्पी। तो आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे नॉन सप्रेसिबल अर्जेस के बारे में बात करूंगी जो कि थोड़े अनकॉमन है। आयुर्वेदा में टोटल 14 टाइप्स के नॉन सप्रेसिबल अर्जेस बताए गए हैं, बट मैं सिर्फ 5 टाइप्स के अर्जेस के बारे में बात करूंगी जिनको अगर हम रोकते हैं तो हमें किस किस टाइप की डिजीज़ होने का खतरा रहता है। तो बहुत सारी डिटेल्स शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा, अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। आयुर्वेदा में टोटल 14 टाइप्स के नॉन सप्रेसिबल अर्जेस बताए गए हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट इज विद मीन्स फीसेस, जो कि नेचर्स कॉल भी बोला जाता है। सेकेंड इज मूत्रा मीन्स यूरिन। थर्ड इज कासा मीन्स खांसी। फोर्थ इज निद्रा मीन्स स्लीप। फिफ्थ इज कसुधा means hunger. Sixth is kasavat means sneezing. Seventh is trishna means thirst. Eighth is sramshwasa means deep breathing. Ninth is udgara means burp. 10th is vata means fart या flatus. 11th is ratus means semen. 12th is ashru means आंसू. 13 is chardi means vomiting. 14 इज ड्रम्बा मीन्स यॉनिंग। तो ये टोटल 14 टाइप्स के अर्जेस हैं जिनके ऊपर हमारा थोड़ा कंट्रोल होता है, बट टोटल कंट्रोल नहीं होता है। उसके बावजूद हम कई बार इसको रोकते हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं। 14 अर्जेस में से 5 अर्जेस के बारे में बात करूंगी, जैसे कि यॉनिंग, बर्पिंग, स्लीपिंग, स्नीजिंग एंड फार्टिंग। ये सारे जो अर्जेस हैं बिल्कुल नेचुरल होते हैं, ठीक है, बट हम इनको कई बार रोकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे है यॉनिंग मीन्स जम्बा। जम्बा हमें जो है डेली बेसिस पे हम करते हैं। ये 5 to 15 टाइम्स होना बिल्कुल नॉर्मल है। जब भी हम थोड़ा टायर्ड फील करते हैं तो ऐसा करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये इंसानों में ही होता है। यॉनिंग एनिमल्स भी करते हैं, बर्ड्स भी करते हैं। इनफैक्ट जो बेबी वोम के अंदर होते हैं, मदर वोम के अंदर, वो भी करते हैं। तो बोला जाता है, मतलब ऐसा है कि यौन हमें इसलिए आता है जब हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो हम यौन करते हैं। तो इससे क्या होता है, हम ज़्यादा ऑक्सीजन अपने ब्रेन तक पहुंचा सकते हैं, जो कि एयर कंडीशनिंग का काम करता है ब्रेन के लिए। तो बिल्कुल इसको मत रोकिए। अगर आप पब्लिकली कहीं बैठे हुए हैं तो थोड़ा साइड चले जाइए, बट यौन ज़रूर कीजिए। अगर हम जम्बा को सप्रेस करते हैं तो हमें हेडेक या माइग्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ साथ हमें फेशियल पैरालिसिस होने का खतरा रहता है, या फिर हमारे जो सेंसेस हैं वो वीक हो सकते हैं, जो कि आपको तुरंत तो नहीं पता चलेगा, बट लॉन्ग रन में जो है इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह के अर्जेस को बिल्कुल मत सप्रेस कीजिए। सेकेंड इज उद्गारा मीन्स बर्प या इरेक्टेशन। जब हम खाना खाते हैं या फिर पानी पीते हैं तो उसके साथ साथ हमारे जो है पेट के अंदर कुछ एयर चली जाती है, जो कि हमारे मुंह से बाहर आती है, ठीक है। इसको हम डकार भी बोलते हैं। तो इसको भी हम कई बार जो है आती है तो रोक लेते हैं, बट हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर इसको हम रोकते हैं तो हमें बहुत तरह की डिजीज़ होने का खतरा रहता है, जैसे कि हमारे हार्ट एंड लंग्स जो है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करते हैं। दूसरा है कि हमारे इंडाइजेशन होने का प्रॉब्लम हो सकता है, एनोरेक्सिया हो सकता है मीन्स अरुचि, कफ रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर हिक्कप्स रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। थर्ड इज कसावत या फिर स्नीजिंग। जब हम हमारे नाक में कोई डस्ट पार्टिकल चला जाता है या बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या डार्क स्मेल हम करते हैं तो हमें स्नीजिंग की प्रॉब्लम होती है। कई बार होती है हमारे नाक के अंदर जो म्यूकस झिल्ली है उसमें स्वेलिंग आ जाने पे इचिंग होती है, जिससे कि हम जो एयर है, लंग्स में जो एयर है वो बहुत तेज़ी से हमारे नाक और मुंह से निकलती है, जिससे कि हमें स्नीजिंग होती है। मेरे एक कोलीग थे जिनको जब मैं देखती थी स्नीजिंग होती थी तो अपने नाक को ऐसे होल्ड कर लेते थे और सिर्फ मुंह से स्नीज करते थे, बट ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब भी स्नीजिंग हो, अगर आप कहीं बैठे हुए हैं तो बिल्कुल बेशक साइड में चले जाइए, बट स्नीज ज़रूर कीजिए। अगर हम इसको सप्रेस करते हैं तो हमें स्टिफनेस ऑफ नेक हो सकता है, या फिर हेडेक की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ साथ फेशियल जो है पैरालिसिस होने के चांसेस होते हैं, या फिर हमारे सेंसेस जो है वो भी वीक हो सकते हैं। तो आपको तुरंत ये प्रॉब्लम नहीं होगी, बट लॉन्ग रन में बिल्कुल इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। फोर्थ इज निद्रा मीन्स स्लीप। तो स्लीप एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है, और ये हमारे माइंड में एक अल्फा वेव्स निकलने के कारण हमें नींद आती है। अपने लाइफ का 1/3 हम जो है सोने में निकालते हैं, बट ह्यूमन बॉडी के लिए स्लीप बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज की डेट में क्या हुआ है कि हम जो है स्लीप को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। हम लेट नाइट तक जागते हैं, फिर मॉर्निंग में तो हमें उठना ही पड़ता है।
बट मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आपके बॉडी के अकॉर्डिंगली जितनी रिक्वायरमेंट हो, जैसे मेरी रिक्वायरमेंट 6 आवर्स में पूरी हो जाती है, बट अगर आपकी रिक्वायरमेंट 8 आवर्स है तो बिल्कुल पूरा प्रॉपर स्लीप लीजिए, क्योंकि बोला जाता है कि इंसान बिना खाने के तो 30 डेज ज़िंदा रह सकता है, बट बिना नींद के 11 दिन से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रह सकता है। स्लीप को सप्रेस करने से बहुत तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि बॉडी पेन, आइज़ एंड हेड में हैवीनेस रहती है। इसके साथ साथ माइंड एंड बॉडी प्रॉपरली फंक्शन नहीं करती है, इम्यूनिटी हमारी वीक हो सकती है, और साथ में जो है पूरे दिन हमें चिड़चिड़ापन या फिर यॉर्निंग आती रहती है। तो इसलिए नींद को कभी भी सप्रेस नहीं करना चाहिए। फिफ्थ इज़ वाता या फिर फ्लेटस या फिर फार्ट। ये भी एक बहुत ही ज़्यादा नेचुरल प्रोसेस है। एक हेल्दी इंसान 14 to 20 टाइम्स इसे कर सकता है, बट हाँ कि इसको आप पब्लिकली मत कीजिए, बिल्कुल लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। अगर आपको आ रही है तो बिल्कुल थोड़ा साइड में चले जाइए, बट सप्रेस मत कीजिए इसको। जो है ये एक इंटेस्टाइनल गैस होता है जो कि या तो हमारे बर्प के माध्यम से निकलता है या फिर फार्ट के माध्यम से निकलता है। ये जो एयर है पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक में पाया जाता है। इस एयर के पास होने के बाद ही हमारा खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट हो पाता है। तो इसको बिल्कुल सप्रेस मत कीजिए। अगर हम इसे सप्रेस करते हैं तो हमारी जो है बहुत तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे कि स्टमक में पेन हो सकता है, हार्ट रिलेटेड डिजीज़ हो सकती है, डाइजेस्टिव पावर जो है वो वीक हो सकता है, पेट में ट्यूमर हो सकता है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि ये एयर जो है अपवर्ड मूवमेंट करने लगता है। तो क्या होता है, जब ऊपर उठने लगता है ये गैस तो कंफ्यूज हो जाता है कि इसको जाना कहाँ है, ये कहीं से निकल नहीं पाता है और कहीं जाके ये फंस जाता है एयर। तो इससे हमें स्टमक में पेन होना शुरू हो जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस भी कई बार हो जाता है। तो ये कुछ डिटेल्स थी नॉन सप्रेसिबल अर्जेस को लेके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलने के लिए प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलती हूँ मैं आपसे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।